हमारे साथ राहुल देव जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। 4 PM न्यूज चैनल यूट्यूब पे है, 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसे आज अचानक बंद कर दिया गया है। इस पर हम जानना चाहेंगे आदरणीय राहुल जी की क्या प्रतिक्रिया है। यशवंत, मैं अभी नहीं जानता इसके विस्तार के बारे में। मैंने अभी सिर्फ कुछ मिनट पहले ही संजय शर्मा की वो पोस्ट देखी कि वो बंद कर दिया गया है। और चूंकि उन्होंने उल्लेख नहीं किया है तो मैं भी ये मान लेता हूँ कि उनको भी शायद बताया नहीं गया नहीं, होगा। उसका स्क्रीनशॉट है, जब आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आप हाँ। सर्च करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के खतरे को देखते हुए बंद किया गया है अच्छा, ये। अच्छा। जी। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा और दिखाया जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया, ये बताने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और उन अधिकारियों पे है जिन्होंने ये फैसला किया। और देश भर के पत्रकारों की ओर से, मीडिया की ओर से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सरकार इसको आगे बढ़कर खुद बताएगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी ये कह चुका है कि कोई भी चीज बंद करने या किसी को गिरफ्तार करने से पहले उसके कारण लिख कर दिया जाना जरूरी है। और ये तो एक कानूनी बात हुई, औपचारिक बात हुई। लेकिन जितना मैंने 4 PM को देखा है, जितना मैं संजय को जानता हूँ और जो उसका रिकॉर्ड रहा है, उस पर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं या कह सकते हैं, दिखा सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, ये बिल्कुल ही बकवास है। मैं इस पर, मैं क्या, कोई भी जो उनको जानता है वो इस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। मुझे आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि इतनी बड़ी दर्शक संख्या जिसकी है, जिस मंच की, उसे एक झटके में ऐसे बंद कर दिया जाए, तो इससे कई चीजें पता चलती हैं। एक तो ये उन सबके लिए संदेश है जिनके सदस्य, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं और उनको ये लगता है कि शायद सब्सक्राइबर्स की बड़ी संख्या हमें एक सुरक्षा देगी, एक कवच देगी। लेकिन सर, ये संदेश साफ है कि अब आप कुछ भी हो और कितने भी बड़े हो, अगर हमें आप पसंद नहीं है तो हम कुछ भी कहकर आपको बंद कर सकते हैं। और ये तो अभी उनका चैनल ही बंद किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि बात इसके आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के प्रोफेसरों के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ FIR की जा रही है। तो एक धीरे धीरे एक मौन, मौन भी नहीं है, ये बड़ी मुखर है, लेकिन एक मैं कहूंगा कि स्वतंत्र आवाजों के दमन और उनको चुप कराने की कोशिशें अब लगभग इतने खुले रूप में हो रही हैं कि जो भी लोकतंत्र की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की और प्रेस की आजादी को कीमती समझते हैं लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, उन्हें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। इस समय सरकार के पास, सारे प्रशासनों के पास एक बड़ा आसान मौका है और बहाना है कि पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ और ये भारत के सामने इतनी बड़ी चुनौती है आतंकवाद की, उससे निपटने के लिए ये करना जरूरी है। और ऐसे समय में सरकारों की अपेक्षा ये होती है, और इनकी तो ज्यादा ही है, कि किसी भी तरह की कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये तो एक बहुत असाधारण स्थिति है, ये तो इमरजेंसी हो गई, फिर सर, अघोषित इमरजेंसी की बात इमरजेंसी। आपने की। एक घोषित आपातकाल था कांग्रेस के राज में, जिसमें एक मीडिया को बुरी तरह कुचला गया था, जिसका प्रोपेगेंडा बीजेपी के लोग भी करते हैं और दिखाते हैं, फिल्में भी बनी हैं और सब लोग उसको निंदा करते हैं। लेकिन एक अघोषित आपातकाल इस समय दिख रहा है, जहां पे वो आवाजें जो सत्ता की आलोचना करती हैं या सत्ता में कमियां निकालती हैं या सत्ता के किए करे कहे को पे लेंस लगा के वो चीजों को एनालाइज करती हैं, तो इनको कैसे देखते हैं आप? मैंने आज की स्थिति जो है मीडिया की भारत में, कैसे आप उसको ये विश्लेषित बहुत करते हैं? खतरनाक है, बहुत चिंताजनक है, और हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और सारी प्रेस की आजादी के लिए एक बहुत विकट और असाधारण परिस्थिति, असाधारण चुनौती है। मीडिया का काम क्या है, पत्रकारों का काम क्या है? उनका काम सवाल उठाना ही है। वो सरकारी प्रवक्ता नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो अगर वो अपना बुनियादी काम, जो पत्रकारिता का बिल्कुल बुनियादी आरंभिक काम है और कर्तव्य है और धर्म है, सवाल पूछना, अगर वो भी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो आप बता रहे हैं कि हमें सिर्फ तारीफ चाहिए, हमें सिर्फ आपकी चुप चाहिए, या आप हमारी चापलूसी करें। तो अगर चापलूसी और चुप के बीच ही आप चुनने का विकल्प दे रहे हैं मीडिया को, तो आप गला घोंट रहे हैं लोकतंत्र का।
ये असंवैधानिक तो है ही, और इस पर सर्वोच्च न्यायालय कितनी फैसले दे चुका है, अभी हाल में ही दे चुका है, कई मामलों में उसने दिए हैं कि इसको बाधित नहीं किया जा सकता। इस मुश्किल दौर में संजय शर्मा जी के लिए आपका क्या संदेश होगा? और मुझे लगता है उनको ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ले जानी चाहिए। ले जानी ही पड़ेगी उनको, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो पहले जो प्रक्रिया उसमें शायद वो स्थानीय या हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जो भी नहीं, कुछ होगा उसके विशेष आधार मामलों पर को सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनता है जब निश्चय वो। ही जी। निश्चय ही ले जाना चाहिए। जी। बिल्कुल, ये एक पीआईएल का मामला है, ये लोकहित का मामला है, ये जी। एक प्रेस की आजादी का मामला है, और ये संविधान का मामला है, अनुच्छेद 19 एक का। जी। तो ये सरकार पहले बताए तो कि आखिर किस लिए किया गया है। बिल्कुल। क्या कोई पहले चेतावनी दी गई, या पहले कोई नोटिस भेजा गया कि आपने ये दिखाया उसको हटाइए या ये गलत है? ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। जहां तक मैं समझा हूं तो वो नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं अचानक हुआ है। बंद कर जी। दिया गया, जी। 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 है ना? जी। अचानक ही किया गया ना। पाकिस्तानी चैनलों के साथ हाँ भारत के भी उन चैनलों को बंद कर दिया गया जो सत्ता से सवाल पूछते थे। हाँ, आप पाकिस्तानी चैनलों को बंद करिए, वो आपका वो ठीक है, उसमें कोई कौन कहेगा कि हमें पाकिस्तानी चैनल देखना है बिल्कुल। और उनको मत करिए ना। जी। तो आप जरूर करिए, लेकिन आप अपने देश के लोगों पर इस तरह की बात करेंगे तो क्या आप दोनों को समकक्ष बना रहे हैं? कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चैनलों और ये भारत के उन चैनल इनके जैसे 4PM जैसे चैनलों के बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं? क्या बिल्कुल। मजाक है ये? जी। और इनको इन लोगों को अंदाज नहीं होता कि दुनिया में हमारे भारत की छवि, भारतीय लोकतंत्र की और भारतीय राज्य की बारे में छवि क्या बन रही है। पहले ही प्रेस की आजादी के मामले में जो सबसे ताजा रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स की, यानी वो एक अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों का संगठन है जो 2002 से दुनिया के सभी देशों की रैंकिंग करता है प्रेस की आजादी की 5 कसौटियों पर। उसमें जो 2023 की रिपोर्ट है भारत में, उसमें दुनिया के 180 देशों में भारत का स्थान रैंकिंग 149 है, नहीं 151 है। जी। मतलब ये, और आप कितनी रिपोर्ट्स को दुनिया के कहेंगे कि ये भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं, ये इनकी प्रक्रिया ठीक नहीं है, चयन प्रक्रिया गड़बड़ है। वो दूसरे देशों को भी रैंक करते हैं भाई, उनको भी ऊपर नीचे करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई अकेले केवल भारत को कमजोर करने के लिए दुनिया भर का हर संगठन, केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत पर ही हमले के लिए ये सब कर रहा है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। बिल्कुल। तो ये बहुत भयानक है। और मैं तो पहले यही कहूंगा, और यही बात लेकर हमें अदालत में और संजय को जाना चाहिए कि भाई कारण बताइए, पहले आप स्पेसिफिक कारण बताइए, और प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं। आप कुछ भी बंद करने से पहले कोई आपने उनको सूचित किया, उनको बता के कहा, आपने अपनी कोई आपत्ति जाहिर की, कोई चेतावनी दी, क्या किया? क्या आपको जानकारी है यशवंत की कोई नोटिस दिया गया या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, सूचना दी बिल्कुल नहीं। गई? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जी। अचानक कैसे बंद कर सकते हैं? और जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करके देश में घृणा फैला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सोशल मीडिया गाली पे गलौज टारगेट कर कर रहे हैं रहे लोग। हैं, जो जी। लोगों को सीधी धमकियां दे रहे हैं, उन पर आपके कोई कोई कार्यवाही नहीं, अब उनको एक चेतावनी भी नहीं दी जाती, बल्कि उनको उनको संरक्षण है। उनको पूरी तरह संरक्षण है, वो सबको दिख रहा है। जी। और वो देश में गृह युद्ध की स्थितियां पैदा कर रही है। दो, मतलब इसके लिए कानून बने हुए हैं, संविधान भी कहता है कि आप दो समुदायों के बीच में दुश्मनी नहीं बना सकते, लेकिन वो लगातार कर रहे हैं, सुबह से शाम तक एक ही काम है यूट्यूब के तमाम चैनलों का, और हमारा मुख्य मीडिया भी उसी में शामिल है कि आपको सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, हिंदुओं को भड़काना है कि सारे मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, ये भारत के दुश्मन है, इसलिए इनकी यहाँ कोई जगह नहीं। तो अगर ये भारत के अमृत काल में भारत के भविष्य निर्माण की, विकसित भारत की एक सीढ़ी है, तो फिर भगवान ही मालिक है भारत का, इस पे क्या कहा जाए। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिस पर सभी पत्रकारों को मिलकर, संगठनों को मिलकर एक स्वर से इसका विरोध करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और जो भी कानूनी विकल्प और